चले भाई एथियस्ट साहब। हाँ भाई, एथियस्ट साहिब। हेलो मुफ्ती साहब। जी भी, क्या हाल चाल है? बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। मुसलमान थे पहले, इस्लाम छोड़ा है या कुछ और छोड़ा है? फिलहाल कन्फ्यूजन का शिकार हूँ। नहीं, वो तो फिलहाल की बात हुई। मैंने आपसे माजी के बारे में पूछा है, पास्ट में आप क्या थे? आई वाज बेसिकली हिंदूइज्म, आई वाज फॉलोइंग हिंदू कल्चर। आप हिंदुइज्म में थे और अब आपको कंफ्यूजन है, ठीक है। तो कंफ्यूजन हिंदुइज्म के ताल्लुक से है, हिंदू मिथोलॉजी के ताल्लुक से है, या कंफ्यूजन किस चीज के ताल्लुक से? बेसिकली मुफ्ती साहब, मैं आपको ना काफी टाइम से सुन रहा हूँ, मतलब ओके। न्यूट्रल बेस। ओके। क्योंकि एक मतलब आप ये कह सकते हैं, आपने एक ऐसी लहर चला रखी है, एक मतलब दीन की, मतलब हमें सुनना पड़ा आपको और हम सुन रहे हैं आपको कि लॉजिकली भी सोचना चाहिए, न्यूट्रल होकर सोचना चाहिए। तो हमने आपको सुनना शुरू किया तो मुझे अपने ही हिंदुइज्म पर शक होने लगा। ठीक है, मैं एक चीज आपसे गुजारिश करूंगा, और जी। ये मेरे जहन में एक बात आई इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हर इंसान को, ये मत समझिएगा कि मैं आपको गलत कह रहा हूँ, हर इंसान को खुसूसन जब हम रिलीजियस मामलात पर गुफ्तगू करें, तो हमें जितना ईमानदार हम हो सकते हैं उतना ईमानदार होना चाहिए। कहीं मेरे जहन में ये बात है आपका लहजा देखकर कि भाई आप वाकई एक हिंदू घराने में पैदा हुए थे या आप एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए। तो ये किसी को मौका ना मिले कल को ये कहने का कि नहीं, वो जो साहब आए थे वो तो असल में इस्लाम छोड़कर आए थे। ये नहीं होना चाहिए। अगर वाकई आप हिंदुइज्म प्रैक्टिस कर रहे थे या नहीं भी कर रहे थे, हिंदू घराने में पैदा हुए थे, तो कहिए कि मैं हिंदू घराने में पैदा हुआ था और अब मुझे शक है, कंफ्यूजन का शिकार है। और अगर आप मुस्लिम घराने में पैदा हुए थे तो आप वो बताइए, मुझे मुस्लिम घराने में मैं पैदा हुआ, मुझे कंफ्यूजन का शिकार मैं हूँ, तो जो भी है उसको क्लियर कीजिए। जी, जी बिल्कुल मुफ्ती ईमानदार रहें। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे पास सारे एक्सेस होते हैं और बात से पता चल जाता है इंसान की, अगर नहीं भी चले तो हम 2-4 सवालात भी कर लेते हैं फिर। तो ऐसा ना हो, आप ईमानदारी से जो भी बात है वो रख सकते हैं अपनी। जी हाँ। बात करने के लिए कुछ और बन जाना ये सही नहीं है, अगर इंसान हाँ, ईमानदार यानी है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इससे मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा लूंगा, वो छुपी रहेगी। आप कोई वीडियो कॉल कर तो आ नहीं रहे हैं, नाम भी आपने नहीं लिखा, तो मुझे क्लियरली बताइए, आप पहले मुसलमान थे या पहले हिंदू? जी मुफ्ती साहब, मैं ना मतलब हिंदुइज्म में हूँ, मतलब हमारी फैमिली ना मतलब कल्चर हिंदू ही है। ठीक है। एंड बेसिकली मुझे इस्लाम, मतलब आपका मुझे तारुफ कैसे हुआ, मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल से हुआ। मैं जहाँ ट्यूशन जाता हूँ वहाँ पे मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी आते हैं, तो उनकी तहजीब और उनका मतलब, उन्होंने मुझे एक बात कही, भाई तू न्यूट्रल होकर डिसाइड कर। मैंने कहा भाई कैसे? उसने कहा तुझे मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, मुफ्ती यासिर नदीम के चैनल पर जा, तो थोड़ा तुझे अपने जैसे लोग भी मिलेंगे वहां पर, और तू समझेगा कि भाई तू जो समझ रहा है सही, क्या वो असल में सही है भी या नहीं। तो इस ठीक है। तरह मुझे आपका तारुफ हुआ, फिर आपसे मुफ्ती शमाइल की डिबेट, तो कुछ कंफ्यूजन वहां से दूर हुई। हम्म। तो अब मुझे ये जानना है कि अभी मैं कंफ्यूजन इसका हूँ कि भाई मैं जो इतने मतलब, एक वो है ना सर कि पेरेंट्स जनरेशन चलती आ रही है, मतलब बहुत टाइम से चल रहा है तक हमारे प्रैक्टिस में। तो मैं न्यूट्रल होकर क्या, मतलब कैसे एक न्यूट्रल पाथवे कैसे फॉलो करना है मुझे हक तक पहुंचने का? देखें, एक चीज मैं पहले ही बता दूं कि न्यूट्रलिटी कहने को तो हम कह देते हैं कि भाई न्यूट्रल होकर, न्यूट्रलिटी टू बी ऑनेस्ट एग्जिस्ट करती नहीं है। आप दुनिया में जितना भी चाहें किसी भी मामले में 100% न्यूट्रल नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। इंसान को उसकी कुदरत नहीं दी गई है। आप अगर ये सोचते हैं कि चूंकि आपका ताल्लुक हिंदुइज्म से रहा या आपकी फैमिली का ताल्लुक हिंदुइज्म से रहा है, तो मैं अपने आप को हिंदुइज्म से बिल्कुल डी एसोसिएट करके मैं सोचूं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी न्यूट्रलिटी 100% नहीं आएगी। अब तरीका क्या है? तरीका सिंपल सा है। वो ये है कि हमें ये देखना है, आप न्यूट्रल बने ना बने मैटर, असल हमें ये देखना है कि क्या हमें अपने जैसों या अपने से कमतर चीजों की इबादत करनी चाहिए, या हमें उसकी इबादत करनी चाहिए जो हम जैसा नहीं है, ना हम उस जैसा हो सकते हैं। सीधी सीधी बात है, ये बेंचमार्क है, ये यार्डस्टिक है, ये स्टैंडर्ड है। आप जी जिस माहौल से आते हैं उस माहौल में जो इबादत हो रही है जिन चीजों की, वो या तो इंसान की बनाई हुई है, या जिन अफराद की, जिन इंडिविजुअल्स की इबादत हो रही है वो इंसान है। सीधी सीधी बात है। तो या तो इंसान इंसान की इबादत कर रहा है, या इंसान उस चीज की इबादत कर रहा है जिसको इंसान ने खुद बनाया है। तो क्या ये बात अकल में आने वाली है कि मैं जिस चीज को बनाऊं उसी को फिर पूजने लगूं? जी बिल्कुल, हाँ मतलब कॉन्टिजेंट चीज तो गॉड नहीं हो सकती, ये तो बहुत क्लियर लॉजिकल फैलेसी है, मतलब कॉन्टिजेंट चीज हो नहीं सकती। ठीक। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं, हम उस पत्थर की या उस मूर्ति की या उस फोटो की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम तो पूजा उसकी कर रहे हैं जिसका ये फोटो है, जिसकी ये मूर्ति है। तो भाई अब मुझे ये बताएं कि ये कैसे पता चला कि ये उसी का फोटो है? क्या इसका कोई आपके पास सबूत है? क्या उसकी कोई तहकीक की जा सकती है कि नहीं, ये राम जी ऐसे ही दिखते थे, लक्ष्मण जी ऐसे ही दिखते थे, कृष्ण जी ऐसे ही दिखते थे? क्या इसका कोई सबूत है? जी, यही क्वेश्चंस मैंने अपने जो हमारे यहाँ प्रीस्ट हैं सर, उनसे मैंने बहुत से पूछा। मैंने कहा आप अपनी राय ना दें मुझे, आप ये बताएं कि कहाँ से बात साबित है। तो उन्होंने कहा है कि कुछ मतलब जैसे आज मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे आज इंजीनियर मिर्जा जी हैं जो बात करते हैं दीन की, तो हम्म। मान लीजिए वो कुछ लोगों के खिलाफ भी है, तो वो अपनी आइडियोलॉजी पेश कर रहे हैं। तो इसी तरह कुछ मतलब कुछ ऋषियों ने अपनी आइडियोलॉजी पेश की कि ऐसा हो सकता है, मतलब अब उसको इस तरह इंप्लीमेंट कराया है सर कि वही ट्रुथ लगने लगा है लोगों को, 33 नहीं, करोड़ के लोग को। हमने तो राम जी, सॉरी, हनुमान जी की जो फोटो है उसमें भी जबरदस्त एवोल्यूशन देखा है अपने बचपन से आज तक। पहले उनका जो फोटो था वो जरा दूसरे अंदाज का था, आज जरा वो बहुत एग्रेसिव नजर आते हैं।
राम जी का जो फोटो पहले छपा करता था या देखा, वो एक आम इंसान की तरह थे। आज वो बड़ी मस्कुलर और सिक्स सिक्स पैक्स जो है वो उनकी बॉडी पे है। तो भाई ये जो तब्दीली हो रही है, तो इंसान बैठ के कर रहा है ना। ये कैसे पता चला कि राम जी ऐसे ही थे? जी, ये तो मतलब इसका आंसर मुझे भी नहीं मिल पाया। बीइंग प्रैक्टिसिंग एज़ अ हिंदुइज़्म। बस अब यही बात है। यहाँ से असल में आपका सफर शुरू होना है, और अगर हो चुका है तो बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है। आप इबादत उसकी करेंगे जो आप जैसा नहीं है, और ना आप उस जैसे कभी हो सकते हैं। इबादत उसकी होगी। और ये याद रखिएगा कि जैसे ही जिसकी इबादत हो रही है वो नजर आ गया, जैसे ही वो नजर आ गया इस दुनिया में, वो डिस्क्वालीफाइड हो गया गॉडहुड से। अब वो गॉड नहीं हो सकता, क्योंकि जी। जैसे ही वो नजर आएगा वो लिमिटेड हो जाएगा, जैसे ही वो नजर आएगा वो फाइनाइट हो जाएगा, जैसे ही वो नजर आएगा वो हम जैसा हो जाएगा। उसका कोई ना कोई आकार होगा, कोई ना कोई शेप होगा, कोई ना कोई फॉर्म होगा, कोई ना कोई रंग होगा, कोई ना कोई वो कुछ ना कुछ क्वालिटीज ऐसी होंगी जो हमें और उसमें कॉमन होंगी। तो जैसे ही ये चीजें होंगी वो डिस्क्वालीफाइड हो गया, फिर तो हम जैसा हो गया। अच्छा यस। हजरत, इसमें कुछ दिन पहले आचार्य प्रशांत जो है उनके पास ये सवाल आया कि भाई ये बताओ कि सबसे ज़्यादा जो है वो रिलीजन चेंज करने वाले हमारे लोगों में से क्यों होते हैं। तो उन्होंने ये एग्जांपल दिया कि अगर तुम एक मिसाल देता हूँ, वो जिसने सवाल किया उसको बताया कि तुम एक मिसाल देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास एक ठिकाना है जहाँ से तुम अपनी ज़रूरत पूरा करते हो, और दूसरे के पास जो है वो कई सारे ठिकाने हैं, और वो जहाँ से ज़रूरत पूरी होती है वो भी ऐसे ही ठिकाने हैं जैसे हम लोग हैं। और कोई तीसरा बंदा आके तुम्हें कहे कि मैं तुम्हें एक ऐसे ठिकाने में ना ले जाऊँ जहाँ से तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो जाए और वो तुमसे सुपीरियर भी है, तो किस तरफ जाओगे? तो स्टूडेंट ने कहा कि जहाँ एक ठिकाना है और जो हमसे सुपीरियर है। फिर उन्होंने आके एक्सप्लेन किया इसको कि जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बनाया गया है वो इसी तरह का है कि जिनको हम मानते हैं या जिनकी इबादत करते हैं वो भी हमारे जैसे हैं, उनकी भी बीवी बच्चे हैं, सब कुछ है, और बहुत सारे ठिकाने हैं, एक ठिकाना नहीं है। तो असल में होना चाहिए एक ही ठिकाना। तो ये आचार्य प्रशांत ने कहा है, वीडियो मौजूद है अभी यूट्यूब में। जी देखिए, कुरान में ऐसी साहब एक हजरत ईसा और उनकी माँ हजरत मरियम, इन दोनों के बारे में एक बात लिखी है। और चूंकि ईसाई हजरत ईसा को खुदा का बेटा मानकर खुदा की हजरत ईसा की इबादत करते हैं, उनको पूजते हैं, तो अल्लाह ताला कुरान में ये कहता है कि काना याकुलानी तआम, कि ईसा और उनकी माँ दोनों खाना खाते थे। बस इतनी बात कहकर कुरान आगे बढ़ गया। अब देखिए, खाना जो खाता है सर्वाइवल के लिए, तो गोया कि वो खाने के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर खाना नहीं होगा तो वो मर जाएगा। तो वो खुदा ही कैसा कि जो खाने का मोहताज हो, खाने के ऊपर डिपेंडेंट हो, और खाना ना मिले तो वो मर जाए। तो फिर उसमें एक आम इंसान में क्या फ़र्क रह गया? फिर जिसको खाने की ज़रूरत है वो काम भी तो करेगा ना, तभी तो खाना मिलेगा उसको। वो मेहनत करेगा, मज़दूरी करेगा, और आज के दौर में वो पढ़ेगा, कॉलेज जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, जॉब करेगा, मुलाज़मत करेगा, तब जाके वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएगा और उसका पेट भरेगा। तो फिर अगर खुदा वही ज़िंदगी गुज़ारने लगा जो मैं और आप गुज़ारते हैं, तो फिर हम ऐसे की इबादत क्यों करें कि जिसको हमारी तरह पढ़ना है, मेहनत करनी है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है? तो उसमें और हमें क्या फ़र्क रहा? जी, बिल्कुल सही बात है। तो आपकी जर्नी का आगाज़ यहाँ से होना चाहिए। इस ताल्लुक से आप सोचें और उसके बाद फिर फैसला लें। ये बात भी याद रखें कि गॉडलेस होकर जीना नामुमकिन है। ये बात भी ज़हन में रहनी चाहिए। यानी आपको खुदा को तलाश करना है। ये ना हो कि चूँकि आपने देखा यार हिंदुइज़्म में तो खुदा मिला नहीं मुझे, तो चलो गॉडलेस बन जाते हैं। गॉडलेस बनकर भी आप अपनी ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं ला पाएँगे। नहीं, अ, बिल्कुल सही बात है। नेसेसरी बीइंग का मानना और होना ज़रूरी है फॉर ज़रूरी द। है। उसकी वजह ये है कि अगर एक इंसान गॉडलेस सोसाइटी में रहता है, तो वहाँ पर फिर मोरालिटी खत्म हो जाती है। फिर हर एक आदमी की मोरालिटी वो है जिसको वो खुद कहे मॉरल, और फिर ईवल खत्म हो जाता है, क्योंकि गुड और ईवल का जो ताल्लुक है वो मोरालिटी से है ना भाई। तो अगर आप गॉडलेस हैं और सारी दुनिया, इमेजिन करें सारी दुनिया गॉडलेस बन जाए, तो गॉडलेस होने का मतलब ये है कि हम सिर्फ कुछ एटम्स का मजमुआ है, एटम्स का कॉम्बिनेशन है। तो एटम्स ने कैसे डिसाइड किया कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, क्या चीज गुड है, क्या चीज ईवल है? तो आप कभी भी ईवल को ईवल नहीं कह सकते, कभी भी आप बुरे को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन एक गॉडलेस इंसान भी बुरे को बुरा कहता है। तो जी। इसलिए ऐसी सोसाइटी जो गॉडलेस है, वहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम्स होंगे, सबसे ज़्यादा ड्रग्स होंगी, सबसे ज़्यादा रेप होगा, सबसे ज़्यादा शराब पी जाएगी, सबसे ज़्यादा गुनाह होंगे, खुदा के खिलाफ भी होंगे और इंसानियत के खिलाफ भी होंगे। और इसकी जो मिसाल है, यानी आज अगर कोई कहे भाई जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ बहुत सारे एथीस्ट हैं, देखो वहाँ कितना ज़बरदस्त कल्चर है। तो उस कल्चर को उन्होंने कंट्रोल किया है, तब जाकर वहाँ सोसाइटी थोड़ा-सा महफूज़ है। लेकिन उसी कम्युनिज़्म, वही एथीज़्म जब कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में राइज था, तो उसी एथीज़्म की बुनियाद पर मिलियंस ऑफ मिलियन लोगों को मारा गया। औरतों को रेप किया गया। तो ये कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है, 100 साल के अंदर-अंदर हुआ ना। तो हमारे सामने एक गॉडलेस सोसाइटी की मिसाल मौजूद है। तो जो भी सोसाइटी गॉडलेस होगी, जहाँ फुल फ्लेज गॉडलेसनेस जहाँ पर आएगी, वहाँ यही होगा कि वहाँ जराइम की तादाद बढ़ेगी, औरतें महफूज़ नहीं रहेंगी और औरतों को एक कमोडिटी बना दिया जाएगा। यस सर, क्योंकि मैंने इस पे भी अपना सोचा था मतलब कि मैं गॉडलेस हो जाता हूँ, तो मुझे पता चला कि जो ये फ्रीडम मुझे मिलेगी, वो मुझे रॉन्ग डायरेक्शन दे सकती है। मतलब एक प्रॉपर मतलब एक पैराडाइम नहीं मिलेगा ना रहने के लिए, क्योंकि मुझे हमारे एक टीचिंग्स है सर कि क्या नाम है, किसी ना किसी की तो आपको मतलब कहते हैं ना, अरबी उर्दू में कहते हैं इत्तिबा करनी ज़रूरी है। मतलब यू हैव टू फॉलो समवन। सो इन दिस सेंस तो किसी ना किसी को तो गॉडलेस होना तो ये इलॉजिकल हो जाता है कि कैसे मतलब किसकी तरफ चलेंगे, कैसे चलेंगे? भाई साहब, आपकी उर्दू बड़ी ज़बरदस्त है। सर उर्दू अभी भी बड़ी ज़बरदस्त है, पैकिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। चलो इजाज़त लेते हैं हज़रत इनसे। चलिए, बहुत अच्छा। अब